बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में बोर्ड के पेपर्स में बार बार आने वाले सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 और बी सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। देन फाइंड ए माइनस बी, हमने ए माइनस बी जो है वो फाइंड करना है। हमें सवाल के अंदर ए की भी वैल्यू दी हुई है, सेट बी की भी वैल्यू दी हुई है और हमने ए माइनस बी को मालूम करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स जो सेट्स हमें गिवन है, जो डाटा इस क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले हम उस डाटा उतारेंगे। तो सबसे पहले हमें सेट ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेट बी गिवन है, तो हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। बी की वैल्यू है 2 4 6 8 10। अब डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है a माइनस बी, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी। अब क्योंकि पहला सेट a है तो पहले वैल्यू भी सेट a की पुट करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन है माइनस का, तो हम माइनस की जगह पे माइनस एज इट इज़ दोबारा लिख देंगे। और सेकंड सेट हमारे पास क्योंकि b है तो अब हम इसके अंदर b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 और सेट बी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 10। अब डियर स्टूडेंट्स दोनों सेटों को हमने माइनस करना है, तो माइनस का ऑपरेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेटों में से जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल कर देंगे और पहले सेट में से जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा a माइनस बी का। तो क्या करेंगे, जो सेम दोनों के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो दोनों सेट्स के अंदर 4 सेम है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। दोनों सेट्स के अंदर 2 भी सेम है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मज़ीद इसके अलावा कोई एलिमेंट सेम नहीं है। अब हमने दूसरे सेट को स्किप करके जो पहला सेट है, पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। यानी 1 बच गया हमारे पास, यहाँ से 3 बच गया है और 5 बच गया। तो 1 3 5 जो है वो a माइनस बी का आंसर होगा। आपने इन एलिमेंट्स को कैंसिल नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। तो सेम एलिमेंट्स को यानी कि स्किप करके पहले सेट में से जो एलिमेंट बच जाते हैं वो हमारा रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड अरिथमेटिक मीन। हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं जिनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। उर्दू मीडियम में हम इसे कहेंगे हिसाबी औसत मालूम करें, दिए गए मवाद का हिसाबी औसत मालूम करें। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत का फार्मूला याद होना चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन सिग्मा x ओवर n। समीशन x यानी सिग्मा x का मतलब है कि हमने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी जितनी वैल्यूज़ हमें गिवन है उनकी तादाद। तो सबसे पहले हम सिग्मा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिग्मा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये सारी वैल्यूज़ जो हमें गिवन है हम इनको प्लस कर देंगे। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 एंड प्लस 45। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो इनका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 196। सिग्मा x का रिजल्ट सारी वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद आ गया 196। अब n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ की तादाद कितनी है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। x बार इज इक्वल टू समीशन x की वैल्यू हमारे पास आई है 196
और इन n यानी इनकी जो तादाद है वो 8 है। अब हम क्या करेंगे, 196 और 8 को हम डिवाइड कर देंगे तो हिसाबी औसत यानी इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का, वो हमारे पास आएगा 24.5। तो इस तरीके से हमें जितने भी वैल्यूज़ गिवन हो, अगर 8 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो 8 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 8 पे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें 6 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो 6 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन आसानी से फाइंड कर सकते हैं जी। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें एक इक्वेशन गिवन है 4x² - 14 = 3x। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, यानी मसावात को दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने इस मसावात को हल करना है। मसावात हमारे पास यानी इक्वेशन हमारे पास है 4x² - 14 = 3x। सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे, 4x² - 14 = 3x। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब भी हम दो दर्जी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये जो 3 टर्म्स हैं इनको एक साइड पे करना होता है और = के बाद 0 लेके आना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +3x को, यहाँ पर 3 प्लस का है, इस +3x को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 4x² - 14 +3x लेफ्ट साइड पर आके हो जाएगा -3x = आ जाएगा 0। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको मज़ीद अरेंज करेंगे। x² के बाद x⁻1 वाली टर्म होनी चाहिए, तो लिहाजा इन दोनों टर्म्स को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 4x² के बाद हम लिखेंगे -3x, उसके बाद हम लिखेंगे -14 = 0। इन दोनों के साइन इनकी जगह चेंज करने से इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि साइन उस वक्त टर्म का चेंज होता है जब हम उसको = से आगे या पीछे मूव करवाते हैं, तब जो है वो उस टर्म का साइन चेंज होता है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू है -3, यहाँ से माइनस जो है वो आपने लाजमी लिखना है, और c की वैल्यू हमारे पास बनेगी -14, तो माइनस को आपने लाजमी मेंशन करना है। c की वैल्यू बन जाएगी -14, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -14 आ गई है जब हमने इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशंस को कंपेयर किए। अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -b ± b² - 4ac होल √/2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, या फिर हम इसको दो दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। अब हम ये a b c की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। x = ये वाला माइनस हम एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे। b की वैल्यू -3 है तो b की वैल्यू हम ब्रैकेट में पुट करेंगे। आगे आ जाएगा ± होल √, फिर अंदर b है तो b की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे। -3 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ b के ऊपर भी स्क्वायर है। आगे -4 को हम दोबारा लिख लेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो a की वैल्यू ब्रैकेट में 4 पुट करेंगे, और c की वैल्यू है हमारे पास -14, तो c की वैल्यू आ जाएगी -14/2 एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा, और a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 4। अब हम आगे मज़ीद इसको सोल्व करेंगे। x = माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, दोबारा आ जाएगा ± होल का √, 3 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और ये बेस वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन थी। सबसे पहले यहाँ पर माइनस से ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। इन तीनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 को जब हम मज़ीद जो है वो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 224। जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट आ गया 224, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इसका रिजल्ट आ गया प्लस। ओवर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। आगे नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू +3 को हम दोबारा उतार देंगे, प्लस माइनस 9 के अंदर जब हम 2 to 4 प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 233 ओवर 8। अब 233 की मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो लिहाजा हमारा जो x का सोल्यूशन होगा वो यही आ जाएगा +3 प्लस माइनस √233 ओवर 8। अब हम इस x की जो हमारे पास x का आंसर आया है इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, +3 प्लस माइनस 233 √ओवर 8। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो सोल्यूशन तो उसमें x का जो आंसर होता है उसको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लाजमी मेंशन करना है। सोल्यूशन सेट को उर्दू में कहते हैं हल सेट। तो हल सेट जो है या सोल्यूशन सेट है वो आपने लास्ट में लाजमी मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई tan x ओवर सीकेंड x। हमने इसको मुख्तसर करना है यानी इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारेंगे, tan x ओवर सीकेंड x। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि tan x किसकी इक्वल होता है। tan x का फार्मूला होता है sin x ओवर cos x बटा एज इट इज दोबारा आ जाएगा। सीकेंड x का फार्मूला होता है 1 ओवर cos x। अब ये 1 ओवर जो cos x है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से हम ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखेंगे sin x ओवर cos x। ये जो 1 ओवर cos x है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos x ओवर 1। यहाँ पे क्या हम करेंगे, cos से cos कैंसिल कर देंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा sin x। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20 इनटू 2 लीनियर इक्वेशंस। हमने इस इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी इस मसावात को 2 यकदर्जी मसावातों में तब्दील करना है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन या यकदर्जी मसावात का क्या मतलब है। अब इस वक्त हमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें x की पावर 2 है, x का दर्जा 2 है, तो हम इसको 2 दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हमने इसको कन्वर्ट करके x की पावर 1 में चेंज करना है, तब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन यानी यकदर्जी मसावात बन जाएगी। तो हमने इसको सोल्व करके x की पावर जो 2 है इसको 1 में चेंज करना है और जो ये इक्वेशन है ये 2 लीनियर इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे, 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। अब सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। उसके लिए ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 6x, यहाँ पे प्लस का x जब लेफ्ट साइड पे आएगा ये माइनस x हो जाएगा, प्लस 20 भी जब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x² को हम दोबारा लिखेंगे। x वाली हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है। जब 2 टर्म्स का साइन एक जैसा हो तो हम उनको प्लस कर देते हैं। 6 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू -6 है तो इस बड़ी वैल्यू वाला साइन यानी माइनस आ जाएगा और -20 एज इट इज़ हम दोबारा लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें क्योंकि x की पावर 2 है तो ये 2 दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज जब हम इसको करेंगे तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फैक्टराइज करने के लिए हम इसके दरमियान वाली टर्म को तोड़ेंगे, 7 के 2 हिस्से करेंगे और ये 3 टर्म जो है वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो उसके लिए क्या तरीका होता है, जब हम 3 रकमों की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसमें हमने 7 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसका ये तरीका होगा कि आपने पहले टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले टर्म में हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 3 है और लास्ट वाली वैल्यू में जो नंबर है हमारे पास वो 20 है। तो 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 60, जब हम 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 60 के ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि उन फैक्टरों को प्लस या माइनस करने से हमें 7 मिल जाए। तो इस तरीके से हम इसके 2 फैक्टर्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 का टेबल 60 तक पढ़ेंगे, तब जाकर हमें मिलेगा 60। 2 का टेबल अगर हम 60 पे पढ़ें तो वो हमें 30 तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें मिलेगा 60। अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 का टेबल हमें 20 तक पढ़ना पड़ेगा, तब हमें 60 मिलेगा। इसी तरीके से 4 का टेबल जब हम पढ़ेंगे, 4 का टेबल हमें 15 तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका रिजल्ट बन जाएगा 60। और उसके बाद 5 का टेबल में भी 60 आता है, तो 5 का टेबल जो है वो हमें 12 तक पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 60। यानी ऐसे 60 के हमने 2 फैक्टर्स निकालने हैं ताकि हम जब उनको मल्टीप्लाई करें तो वापसी 60 ही रिजल्ट आना चाहिए। अब इन पेयर्स में से हम एक पेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इन पेयर्स में से ऐसा पेयर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से 7 आता हो। तो 60 और 1 को प्लस या माइनस करने से 7 नहीं आएगा। 30 और 2 को प्लस और माइनस करने से भी 7 हमें नहीं मिलेगा। 15 और 4 से भी हमें 7 नहीं मिलेगा। 12 और 5 को प्लस करें या माइनस करें, यानी माइनस करेंगे अगर 12 और 5 को, तब हमारे पास 7 जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो 60 के 2 फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 5 और 12, इनको मल्टीप्लाई करने से 60 भी आ जाता है और इनको माइनस करने से हमें 7 भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा ये पेयर सिलेक्ट हो जाएगा 5 और 12। अब इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमें दरमियान वाला नंबर 7 मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के साथ ये देखेंगे कि वेरिएबल कौन सा लगाना है, क्योंकि 7 के साथ हमें x भी चाहिए, तो हम इन दोनों नंबर्स के साथ वेरिएबल x पुट करेंगे। यहाँ पे अगर वेरिएबल y होगा तो दोनों के साथ y पुट कर देंगे, अगर यहाँ वेरिएबल t होगा तो दोनों के साथ हम t पुट कर देंगे। उसके बाद अब इन दोनों नंबर्स के साथ हमने साइन पुट करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 12 है, तो 12 के साथ आपने वही साइन पुट करना है जो यहाँ पे दरमियान वाले टर्म के स्टार्ट में है। तो 7 के साथ यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस को उठा के इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के स्टार्ट में आप माइनस पुट करेंगे। उसके बाद 5 के साथ हम माइनस पुट नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस पुट करने से इन दोनों के साइन सेम हो जाएंगे। 12 और 5 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 17, जबकि हमें 7 चाहिए। तो 7 तभी आएगा जब ये दोनों टर्म्स माइनस होंगी, और ये दोनों टर्म्स तभी माइनस होंगी जब हम इनका साइन चेंज करेंगे। अब इन दोनों टर्म्स का जब साइन चेंज हो गया तो 12 और 5 जो है ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और हमें जो है वो माइनस का 7x इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x²। 7 के अब हम 2 हिस्से कर देंगे, एक आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5x माइनस का 12x और माइनस का 20 एज इट इज हम दोबारा लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पहले 3 टर्म्स थी, अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गई हैं। इन 4 टर्म्स में से हम पहले 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फिर आगे वाली 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 3 का टेबल दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 बनता 3 के टेबल में 5 नहीं आता। हाँ, x जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है, x जो है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा। ये वाला x जो है इसमें से एक x को कैंसिल करेगा तो यहाँ से 3 भी बच जाएगा और एक x भी बच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस ये वाला x जो है इस x को जब कैंसिल करेगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस। अब आखिरी 2 टर्म्स में 2 का टेबल भी इनको डिवाइड कर रहा है, 4 का टेबल भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा टेबल हम लेंगे जो बड़ा टेबल हो और बड़ा टेबल इनको डिवाइड करता हो, वो टेबल हम लेंगे। तो 2 का टेबल भी क्योंकि डिवाइड कर रहा है, 2 का टेबल में 12 भी आता है, 20 भी आता है, और 4 के टेबल में भी दोनों नंबर्स आते हैं। तो हम टेबल्स में क्या करेंगे, हमेशा बड़े टेबल पे जो है वो हम इनको डिवाइड करते हैं। तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 पर
12 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 द 12 आ जाएगा। और ये जो माइनस हमने एज इट इज़ दोबारा उतारा है, ये दरमियान वाला माइनस इस माइनस को चेंज करके प्लस कर देगा। 4 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 द 20 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं। इन दो टर्म्स में से 3x प्लस 5 दोनों में सेम है, तो 3x प्लस 5 को हम एक बार लिख लेंगे और x माइनस 4 जो है उसको भी एक बार लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों जो फैक्टर्स है इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, इनमें से जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 ज़रूर होती है, तो हम लिखेंगे आइदर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस वक्त हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये टू लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसमें भी x की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन यानी यकदर्जी मसावात है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टू लीनियर इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है जी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पेंटागन इज 5 सेंटीमीटर। हमें पेंटागन की साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा। यानी एक मुनज़्ज़म मुखम्मस की ज़िला की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, हमने उसका अहाता मालूम करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है या फिर अहाता किसको कहा जाता है। कोई भी क्लोज शक्ल, क्लोज फिगर जो हमारे पास, कोई भी हमारे पास क्लोज फिगर हो तो हम अगर उसकी सारी साइडों को प्लस कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी बंद शक्ल की कोई भी फिगर हो हमारे पास और उसके सारे अजला की लंबाइयों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास उस शक्ल का अहाता आ जाएगा। यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों का मजमुआ उस शक्ल का अहाता या पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उतारेंगे कि हमें लेंथ जो है वो पेंटागन की दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब है कि ज़िला की लंबाई हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ज़िला की लंबाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका अहाता यानी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब पेरीमीटर का फार्मूला यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एल। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड के पेपर में रिपीट होता है, लेकिन इसमें जो फिगर का नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पेंटागन का जिक्र हो रहा है, तो पेंटागन में पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय एल, यानी लेंथ को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन के अंदर हेक्सागोन का जिक्र आ जाता है, हेक्सागोन का मतलब होता है उसको उर्दू में मुसद्दस कहा जाता है और इसकी 6 साइडें होती हैं। पेंटागन को उर्दू में मुखम्मस कहते हैं और इसकी 5 साइडें होंगी। ऑक्टागन को उर्दू में मुसम्मन कहते हैं और इसकी 8 साइडें होंगी। तो अगर पेंटागन का जिक्र आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो पेरीमीटर का फार्मूला होगा 5 मल्टीप्लाई बाय एल। अगर क्वेश्चन के अंदर हेक्सागन का जिक्र आए तो उसमें क्योंकि 6 साइडें होती हैं तो उसके पेरीमीटर का फार्मूला बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एल। और ऑक्टागन की 8 साइडें होती हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर वो जब ऑक्टागन का जिक्र करेगा तब पेरीमीटर का फार्मूला आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय एल। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पेंटागन का जिक्र है तो लिहाजा पेरीमीटर या अहाता का फार्मूला बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय एल, क्योंकि पेंटागन के अंदर 5 साइडें होती हैं। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, 5 वैसे आ जाएगा। दोबारा लेंथ की वैल्यू यानी एक ज़िला की लंबाई हमारे पास थी 5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्योंकि एक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी तो 5 साइडों की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट इनटू डिग्री। 5 पाई ओवर 6 को इस वक्त ये रेडियन सिस्टम के अंदर मौजूद है वैल्यू, हमने इसको डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे 5 पाई
ओवर 6। अब डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त ये वैल्यू रेडियन के अंदर है, हमने इसको क्या करना है, डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो जब हम किसी भी वैल्यू को डिग्री के अंदर चेंज हमने करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज दोबारा लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 ओवर पाई से। जब हम इस नंबर को, इस वैल्यू को, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से, तो ये सोल्व करने के बाद डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 को डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर देंगे 180 के साथ, तो 6 1 द 6, 6 3 द 18, 0। अब यहाँ से 30 आ गया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 150। तो 150 जो है ये हमारा डिग्री के अंदर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है जो कि रेडियन में था, ये वैल्यू अब ये डिग्री के अंदर चेंज हो चुकी है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। हमें दो वैल्यूज गिवन है जिनके दरमियान हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। उर्दू मीडियम में हम कहेंगे वस्त फिल तनासब मालूम करें। तो सबसे पहले जो भी प्रोपोर्शनल हमने निकालना होता है उसको हम एक नाम देना होता है हमें। तो फर्ज करेंगे लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू m। सबसे पहले क्योंकि हमने मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है तो मीन प्रोपोर्शनल को कोई ना कोई नाम देंगे। तो उसको लेट सपोज हमने m का नाम दे दिया, तो उर्दू में हम लिखेंगे फर्ज किया वस्त फिल तनासब। वस्त फिल तनासब को भी हम m का नाम दे देंगे। अब जो मीन प्रोपोर्शन होता है उस वैल्यू को हम इन दोनों वैल्यूज के दरमियान दो बार लिखते हैं। तो यहाँ से पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आगे हम रेशो पुट कर देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे m के बाद हमारे पास डबल रेशो आ जाएगी। उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे m, फिर रेशो लिखेंगे x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। यानी जब भी हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो जिस वैल्यू को हम मीन प्रोपोर्शनल का नाम दे रहे हैं, m को हम नाम दे रहे हैं मीन प्रोपोर्शनल का, तो इस m को इन दोनों के दरमियान दो बार लिख देंगे। तो ये वाली हमारे पास रेशो और ये रेशो प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो जब दो रेशोज प्रोपोर्शन में आती हैं तब हम फार्मूला यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। मीन का मतलब होता है वस्तैन का हासिल है ज़रब, और एक्सट्रीम का मतलब होता है तरफैन का हासिल है ज़रब। अब मीन को मल्टीप्लाई करेंगे यानी दरमियान वाली वैल्यू को दरमियान वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ और लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई के साथ। अब हम क्या करेंगे, m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर x का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। तो जब दो वैल्यूज के दरमियान में माइनस आता है तो उन वैल्यूज को हम वन टाइम प्लस में लिख सकते हैं और वन टाइम माइनस में लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और ये जो x माइनस वाई और x प्लस वाई है ये हम दोबारा लिख लेंगे। अब x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वाई से जब x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम m के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट x माइनस वाई होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट जज़र लगा देंगे दोनों साइड पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई
और जब स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव होता है तो हम इसके साथ प्लस माइनस भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से मीन प्रोपोर्शनल यानी m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस x माइनस वाई। जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, यानी तीसरा मुतनासिब हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल को या तीसरे मुतनासिब को हम कोई ना कोई नाम देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू m, और उर्दू लैंग्वेज में हम लिखेंगे फर्ज किया तीसरा मुतनासिब इज इक्वल टू m। तो जो भी प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना होता है तो उसको कोई ना कोई सबसे पहले हम नाम देते हैं, क्योंकि तीसरा मुतनासिब मालूम करना है या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो उन दोनों को हम नाम देंगे m का। अब इसमें क्या करना है, हमें जो दो वैल्यूज गिवन है तीसरे मुतनासिब के अंदर दूसरी वैल्यू को दो बार लिखना है। पहली वैल्यू को हमने एक बार लिखना है x माइनस वाई होल स्क्वायर, आगे रेशो आ जाएगी, और x की 3 माइनस वाई की 3, फिर आ जाएगा डबल रेशो, दोबारा आ जाएगा x की 3 माइनस वाई की 3 रेशो m। तो जब भी हम तीसरा मुतनासिब या थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करेंगे तो पहली वैल्यू को हमने एक बार लिखना है और दूसरी वैल्यू को हमने दो बार लिखना है, और चौथे नंबर पर हमारे पास जो हमने जो प्रोपोर्शनल सपोज किया था m, वो हमारा m जो हमने फाइंड करना है वो चौथे नंबर पर आ जाएगा। अब दोनों रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तैन का हासिल ज़रब और यहाँ पे हम लिखेंगे तरफैन का हासिल ज़रब। अब वस्तैन का मतलब ये है कि दरमियान वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x की 3 माइनस वाई की 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x की 3 माइनस वाई की 3 से, इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा m के साथ। अब यहाँ पर x की 3 माइनस वाई की 3, ये एक फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले को अब हम ओपन करेंगे। x की 3 माइनस वाई की 3 कैसे सोल्व होगा, एक मरतबा हम इसको सिंपल लिखेंगे, इन दोनों 3 को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, सिंपल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अगली ब्रैकेट में पहली वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, इस माइनस को चेंज करके प्लस कर देंगे, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई का भी हम अगली टर्म का भी स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर जो x की 3 माइनस वाई की 3 आ रहा है इसको भी हम ऐसे ही इस फार्मूले को ओपन करेंगे, एक मरतबा हम सिंपल लिखेंगे x माइनस वाई, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे x का, माइनस को चेंज करके प्लस लिखेंगे, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर था ये m से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो यहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे सिर्फ जो है वो m आ जाएगा। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और उधर ऊपर भी x माइनस वाई जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो x माइनस वाई और x माइनस वाई ये दोनों मिलके इस x माइनस वाई के स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो पीछे हमारे पास 2 फैक्टर्स रह जाएंगे। ये दोनों फैक्टर्स सेम टू सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनको भी हम एक मरतबा लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी होल का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू m। तो इस तरीके से तीसरा मुतनासिब यानी थर्ड प्रोपोर्शनल m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 होल का स्क्वायर।